सत्यनाम ग्रंथनाम प्रकाश। नाम निरंतर जीव सर्वभूत प्रकाशिया। क्षीर मध्य जैसे घी ज्ञान मथन गुर मत मिले। भावार्थ, वह पार ब्रह्म परमेश्वर खुद ही कुल मखलूकात को जीव रूपी मुख्तलिफ नामों से रोशन कर रहा है। जिस तरह पांच भूत अथवा तत्व यानी पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा तेज, चौथा जल और पांचवा पृथ्वी है, इनमें से भी हर एक में दूसरे चारों के किसी कदर हिस्से मौजूद रहते हैं। उस कादिर मुतलक यानी सर्वशक्तिमान की इच्छा से शुरू में आकाश पैदा हुआ और आकाश में पवन और पवन में अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की पैदाइश हुई। इन पांचों तत्वों के अंग अंग में नाना प्रकार के जीव भरे हुए हैं, जो कि इस कदर छोटे हैं कि नंगी आँख उनको देख नहीं सकती है। इन्हीं पांच तत्वों के योग से हर एक शरीर बनता है। हर एक शरीर में पांच इंद्रियां बनाई गई हैं। पहली शब्द इंद्रिय यानी कान, दूसरी स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा, तीसरी रूप इंद्रिय यानी नेत्र, चौथी रस इंद्रिय यानी जिह्वा और पांचवी गंध इंद्रिय यानी नासिका। पहली शब्द इंद्रिय जिसमें आकाश से हिस्सा ज़्यादा है, दूसरी स्पर्श इंद्रिय से दूध से अंग अंग में घी रमा रहता है और दूध के मथने से छाछ अलविदा हो जाती है और घी की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से कुल मलकूकात के अंग अंग या रोम रोम पृथ्वी जिसमें पवन का हिस्सा ज़्यादा है, तीसरी रूप इंद्रिय जिसमें तेज का हिस्सा ज़्यादा है, चौथी रस इंद्रिय जिसमें जल का हिस्सा ज़्यादा है और पांचवी गंध इंद्रिय जिसमें पृथ्वी का हिस्सा ज़्यादा है। हर एक शरीर में पांच सूक्ष्म यानी लतीफ़ और पांच स्थूल यानी कशीफ इंद्रियां कायम की गई हैं, जो कि ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों के नाम से कही जाती हैं। तफसील सील में दर्ज है। पांच ज्ञान इंद्रियां, पहली कान, दूसरी त्वचा, पांच कर्म इंद्रियां, पहली मुख, दूसरी हाथ ज्ञान इंद्रियां में, तीसरी नेत्र, चौथी जबान, पांचवी नाक। इन पांचों में से चार गर्दन से ऊपर की तरफ हैं और एक यानी त्वचा सारे शरीर में फैली हुई है। इन्होंने लतीफ़ होने के कारण ऊपर का दर्जा पाया है। पांच कर्म इंद्रियां, तीसरी है पैर, चौथी लिंग और पांचवी गुदा। इन पांचों में से एक यानी मुख तो गर्दन के ऊपर की तरफ है और चार गर्दन से नीचे की तरफ हैं। कशीफ होने के सबब से चार नीचे हैं। सिर्फ मुख जो कि शरीर की परवरिश का जरिया है ऊपर कर दिया गया है, सो भी नीचे की तरफ थोड़ी से ऊपर इन पांचों तत्वों से बनी हुई ज्ञान और कर्म यानी स्थूल और सूक्ष्म लतीफ़ अथवा कशीफ इंद्रियों को जीव ने धारण किया है। इनके अलावा पार ब्रह्म सत्ता समाई हुई है और ज्ञान मथन करने से गुरु परम आत्मदेव की प्राप्ति होती है। पार ब्रह्म परमेश्वर मायाकृत त्रैगुणों और पंचभूतक रचना से परे होते हुए भी इनका हिदा अलहिदा काम है। कान का काम सुनने का है, देख नहीं सकता। नेत्र का काम देखने का है, सुन नहीं सकता। इसी तरह से हर एक इंद्री के काम अलहदा अलहदा समझ लेना चाहिए। इस शरीर के भीतर जीव वसा हुआ है, जिसने इन इंद्रियों को अपने कर्मों के मुताबिक रचा है। इस शरीर में पांच प्राण हैं, यानी पहला प्राण, दूसरा अपान, तीसरा उदान, चौथा बयान और पांचवा समान। जो श्वासा नासिका के ऊपर की तरफ जाता है उसे प्राण कहते हैं।
दूसरा जो श्वासा नासिका से बाहर गिरता है उसे अपान कहते हैं। तीसरा जो श्वासा डकार के साथ कंठ से निकलता है उसे उदान कहते हैं। चौथा जो श्वासा पाखाने के मुकाम से खारिज होता है उसे बयान कहते हैं। और पांचवा जो श्वासा कुल शरीर में दौरा किया करता है उसे समान कहते हैं। प्राण और अपान के आने जाने को रगड़ से बहिर्मुख जीव में गुणों की पैदाइश होती है और गुणों से मन करार पाता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मन की वृत्तियाँ हैं। इन सब ऊपर की लिखी हुई इंद्रियां वगैरह का रचने वाला और इनमें विहार करने वाला जीव है, जो कि ईश्वर ही का अंश है। ईश्वर ने जीव को बुद्धि यानी तमीज़ अता किया है, जिसके ठीक तौर पर इस्तेमाल करने पर जीव मन को आदि लेकर के कुल इंद्रियों से उनके वाजिब काम लेने का मजाज रखता है। जिस इंद्रिय का जो वाजिब काम है वही उससे विचार करके लेना बुद्धि का काम है। कुल खिलकत का रचने वाला खिलकत को रचकर खुद आप ही उसके अंग अंग में समाया हुआ है, यानी कुल आलम उसी का जहूर है और वही से आलम को रोशन करने वाला है। जिस तरह दूध के अंग अंग में घी मिला रहता है और मथने से घी अलहदा प्रकाशित होता है, दूध को मथने से छाछ अलहदा होकर घी की प्राप्ति होती है। इसी तरह ज्ञान मंथन से गुणों की शांति होकर निज वास्तव रूप की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। सत्यनाम।